आज हम लोग क्या जानेंगे, पाइथागोरस परिमेय का। तो पाइथागोरस परिमेय को जानने से पूर्व यहाँ देखो, ये कौन सा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम जानेंगे क्या, समकोण के सामने वाला जो ये होता है ना भुजा, वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेन। याद रखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, जिसको एच से सूचित करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, लंब बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो लंब को हम लोग किससे सूचित करेंगे सर, बी से। ठीक है। उसके बाद जो सुला हुआ रहता है उसको क्या बोलेंगे सर, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको बी से सूचित करते हैं, इसका नाम होता है व्यास। क्या होता है, फिर से जानिए, समकोण त्रिभुज में जो झुका हुआ रहता है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसको एच से सूचित करते हैं। और जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलेंगे, लंब, यानी लंब को पी से सूचित करते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर। और जो सुला हुआ रहता है नीचे जो रहता है उसको क्या बोलेंगे, आधार, यानी व्यास। आधार को किससे सूचित करेंगे, बी से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है सर, बताइए। 8 क्लास से लेकर अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं, तो आप लोग को पता नहीं है पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। कॉमन मिल जाएगा। यहाँ देखिए, पाइथागोरस परिमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो है ना, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग, ये लंब और आधार दोनों के वर्ग का योग का क्या होगा, बराबर। ये दोनों, ये अकेले 24 होगा, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, 24। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि ये कर्ण जो है ना, हिटलर बन गया। क्या बन गया है, इसके अंदर इतना पावर है कि ये हिटलर का क्या नीति था कि छोटा छोटा राज्य को मतलब अपने अंदर, अपने राज्य में क्या करना, शामिल कर लेना था। यही नीति था ना। तो इसी तरह कर्ण जो है ना, बहुत पावरफुल आदमी है। ये हो गया, मतलब दो मिला के ये 50 अकेले होगा, तो ये दोनों को मिला के 50 होना पड़ेगा, 25-25 का। यानी सिंपल में याद जानिए कि कर्ण का जो वर्ग है ना, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग दोनों के योग के क्या होता है, बराबर। ठीक है। किसका कॉल आया देखे थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत। अब सिर्फ कर्ण बराबर जानेंगे सर, क्या होगा बताइए तो। ये लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर होगा ही आपका, प्लस आधार स्क्वायर। क्या बोले थे, स्क्वायर छूटेगा तो क्या होगा, बराबर के स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार हम लोग जानेंगे अब सिर्फ लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण को पहले ला लेंगे, क्योंकि ये दोनों से बड़ा है ना, बड़ा भाई को पहले मतलब इज्जत देना चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो सिर्फ सर लंब बराबर क्या होगा बताइए हमको, सिर्फ लंब बराबर क्या होगा, स्क्वायर छोड़े तो रूट चढ़ेगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा कि नहीं। ये दी मान लीजिए इसको। तीसरा में क्या जानेंगे सर, कर्ण हो गया, लंब हो गया, आप किसको जानेंगे, आधार को जानेंगे।
नहीं है तो दे दीजिए। चलिए यहाँ आइए। आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा सर? फिर कर्ण को पहले लाएंगे। कर्ण स्क्वायर माइनस, देखिए लंब को लिए तो आधार आया, अब आधार को लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? लंब आ जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर माइनस, सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो सिर्फ आधार बराबर क्या होगा सर? आधार बराबर क्या होगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा कि नहीं? इसी को अब अंग्रेजी में थोड़ा जान लीजिए, इसमें जान लीजिए। कर्ण को क्या बोलते हैं सर? कर्ण को क्या बोलते हैं? एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए? लंब स्क्वायर तो बी स्क्वायर, आधार स्क्वायर तो बी स्क्वायर, बताया है ना यहाँ पे। और सिर्फ एच बराबर क्या होगा सर? अंडर रूट करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? दूसरा में आइए, सिर्फ पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ पी बराबर क्या होगा सर? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा में आइए, सिर्फ बी स्क्वायर बराबर जानेंगे क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हिंदी याद होगा तो ये अपने याद हो जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद सिर्फ बी बराबर क्या होगा सर? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ज्यादातर यूज होगा, मतलब त्रिकोणमिति में इसी को यूज होगा और इसी के आधार पर इसको लिखा गया ना, तो इसको याद कीजिएगा, ठीक है? तो याद दोनों इसको याद कीजिएगा तो ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ताकि हमको पता है पी एच का